ओम शांति। 13/1/83 सदर्शन चक्रधारी ही चक्रवर्ती राज भाग्य के अधिकारी। चक्रवर्ती राज क्या होता है? चक्रवर्ती सम्राट क्या मतलब? हाँ, चक्रवर्ती स्वदर्शन चक्रधारी ही चक्रवर्ती राज भाग्य के अधिकारी। स्वदर्शन अर्थात हाँ, निरंतर भ्रुकुटी में स्थित, निरंतर इसको कहें स्वयं का निरंतर दर्शन करना, यह है स्वयं दर्शन। उससे क्या होगा? पहले पहले क्या होगा? पहले पहले क्या दर्शन होगा? जब निरंतर भ्रुकुटी में बैठेंगे तो हाँ, सबसे पहले संगम युग का संगम युग का जो शास्त्रों में तुम्हारा गायन है, जो तुमको साक्षात्कार पहले होना चाहिए, वही फिर पूरी दुनिया को साक्षात्कार होगा नहीं होगा? यह है स्वयं दर्शन। फिर सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर और कलयुग, कितने जन्म है तुम्हारे? अनेक जन्मों का साक्षात्कार। ये है सदर्शन चक्र। सदर्शन चक्रधारी ही चक्रवर्ती राज भाग्य के अधिकारी, विश्व कल्याणकारी, वरदानी व महादानी, नजर से निहाल करने वाले शिव बाबा बोले, सभी अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में चक्रवर्ती राज भाग्य के अधिकारी बनते हैं, कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पार्ट को जानने वाले। किसके पार्ट को? स्वयं के। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर और कलयुग में जो हिस्ट्री में है, वो सब पार्ट का साक्षात्कार का आधार स्वयं दर्शन। जितना आत्मिक स्मृति में टिकते हैं, जितने भी पढ़ते हैं, वो सब खुलती जाती है। सभी ने यह विशेष बात जान ली कि हम सब इस चक्र के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। नंबर 1 को क्या कहेंगे? हीरो पार्टधारी। इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते। सारे कल्प के अंदर यहाँ क्या किया? किस आधार से? हीरे तुल्य जीवन। और वो भी कैसा हीरा? दाग वाला या बेदाग? बेदाग हीरा। तो हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हो। आदि से अंत तक क्या क्या जन्म लिए हैं सब स्मृति में है। सतयुग आदि से लेके कलयुग अंत तक। क्योंकि इस समय नॉलेजफुल बनते हो, इस समय ही अपने सभी जन्मों को जान सकते हो। कितने जन्मों को? सभी जन्मों को। तो 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जान लिया। कोई भी जन्म पत्री बताने वाले अगर किसको सुनाएंगे भी तो 2-6 जन्म का ही बताएंगे। लेकिन आप सबको बाप दादा ने सभी जन्मों की जन्म पत्री बता दी। वाह, क्या लॉटरी लगी। सभी जन्मों की जन्म पत्री बता दी। क्या बता दी? सभी जन्मों की जन्म पत्री। बच्चा बुद्धि क्या बताते हैं? क्या बता दी? सभी जन्मों की जन्म पत्री बाप दादा ने बता दी। क्या बता दी? बच्चा बुद्धि क्या बोलते हैं? हाँ, सतयुग में देवता कितने जन्म?
सतयुग में 21, 8। त्रेता में फिर देवता सहमी, कितने जन्म? 12। द्वापर में है, हाँ कलयुग में ये हो गए एक संगम वही रहे, तो ये बता दी। मंद बुद्धि, इन सबको क्या कहेंगे? मंद बुद्धि, बच्चा बुद्धि। लेकिन जो स्वदर्शन चक्रधारी आत्माएं हैं, जो स्वयं का दर्शन निरंतर करने के अभ्यासी बन रहे हैं, उनके लिए है ये बात। तो उनको बताएंगे, नहीं बताएंगे? एक एक जन खोल खोल के नहीं बताएंगे? हाँ? तो आप सभी मास्टर नॉलेजफुल बन गए ना? सारा हिसाब चित्रों में भी दिखा दिया है। तो जरूर जानते हो, तब तो चित्रों में दिखाया है ना। अपनी जन्म पत्री का चित्र देखा है? तुमने अपनी जन्म पत्री का चित्र देखा है? देखा है? क्या है तुम्हारी जन्म पत्री? किससे बात कर रहे हैं? हीरो पाठधारी। वो क्या लगा दिया? स्वदर्शन चक्रधारी, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती को क्या कहते हैं? सम्राट या महाराजा। मुरलियों में नहीं बताया, इनको इशारे नहीं दिए कुछ? क्या दिए? हाँ, वो पट तो क्या बता दिया? उसका पट का तो अर्थ ही इतना बुरा, बाप रे, बोलने की इच्छा में ना। हाँ, फिर भी बताया महाराजा। हाँ, महाराजा जयपुर। और वो महारानी, वो कहाँ की? बड़ौदा की महारानी। मैसूर का महाराजा नहीं। सोचो, इनके टाइटल ऐसा नहीं, सत्यम कलयुग के अंत तक भी इनको महाराजा के टाइटल मिलते हैं। तो ये ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की बुद्धि में ये छाप पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? द्वापर युग के विशेष पार्ट उनको साक्षात्कार होंगे, नहीं होंगे? नहीं होंगे, जरूर होंगे। तो सारा हिसाब चित्रों में भी दिखा दिया है, तो जरूर जानते हो, तब तो चित्रों में दिखाया है ना। अपनी जन्म पत्री का चित्र देखा है? पहली जन्म पत्री किसकी? कृष्ण बच्चे की। बाबा मुरली बोलते हैं, अगर उसे एक की जन्म पत्री मिल जाए तो सबकी कुंडलियां खुल जाएंगी। क्या खुल जाएंगी? कुंडली। वो कहते हैं तुम्हारी कुंडली जागृत होगी। लड्डू मुसीबतें हैं। लेकिन यहाँ तो कुंडली, अगर एक की जन्म पत्री मिले, सबकी कुंडली जागृत। तो उस चित्र को देख करके ऐसा अनुभव करते हो कि यह हमारे जन्म पत्री का चित्र है। वह समझते हो, नॉलेज समझाने का चित्र है। केवल समझाने के लिए है, या एडवांस में जो नॉलेज मिली है चैतन्य चित्रों की, वह वो प्रैक्टिकल है। कैसे? एडवांस में तुमने चक्रवर्ती सम्राट कौन सा? किसकी बुद्ध? हाँ, क्या भविष्यवाणी की थी उसके? आने वाले 10 वर्षों में भारत में भ्रष्टाचार विकारों का अंत। तो मना सूर्यवंशी सम्राट कहो या राम बाप। और उसके जो क्लोज आत्माएं हैं जन्म जन्मांतर, यहाँ कितनी निश्चय बुद्धि होंगी बात के प्रति। समान पुरुषार्थी भी होंगी, केवल निश्चय बुद्धि ही होंगी? समान पुरुषार्थी भी होंगी। तो उस चित्र के आधार से तुम अपना भी चरित्र देख सकते हो। तो वह समझते हो, नॉलेज समझाने के चित्र है। यह तो नशा है ना कि हम ही विशेष आत्माएं सृष्टि के आदि से अंत तक का पार्ट बजाने वाली हैं। आदि से अंत तक विशेष पार्ट। कितने जन्म सुख के? कितने जन्म सुख के बताए? कोई आत्माएं जिनके 82-83 जन्म सुख के बताए। सोचो, ब्रह्मा बाप के साथ साथ सृष्टि के आदि पिता और आदि माता के साथ सारे कल्प में भिन्न भिन्न पार्ट बजाते आए हो ना। देखो, अव्यक्तवाणी कितने रहस्य युक्त हैं। ये तो इनको मिटा भी नहीं सकते, नहीं तो अगर इनके बस का होता तो सब चेंज कर देते। मुरली में तो बहुत कुछ चेंज करते ही रहते हैं। क्या बोला? ब्रह्मा बाप के साथ साथ सृष्टि के आदि पिता। किसके साथ साथ?
ब्रह्मा बाबा के साथ साथ सृष्टि के आदि पिता और आदि माता। तो कितने हो गए ये? 3। ब्रह्मा बाप, सृष्टि के आदि पिता और आदि माता के साथ साथ सारे कल्प में भिन्न भिन्न पार्ट बजाते आए होना। ब्रह्मा बाप के साथ पूरे कल्प की प्रीत की रीत निभाने वाले होना। निर्वाण जाने की इच्छा वाले तो नहीं होना। क्या दुनिया में क्या इच्छा होती है? कहाँ चले जाएं? निर्वाण माना मोक्ष। हम तो मुक्त हो जाए। कोई मुक्त हो सकता है? हो सकता है? बिल्कुल नहीं, चक्कर में तो आना ही पड़े। तो जिसने आदि नहीं देखी उसने क्या किया? आप सब ने कितनी बार सृष्टि के आदि का सुनहरी दृश्य देखा है? आप आदि की आत्माएं हो तो कितनी बार सृष्टि का आदि का सुनहरी दृश्य देखा? वह समय, वह राज, वह अपना स्वरूप, वह सर्व संपन्न जीवन अच्छी तरह से याद है, वह याद दिलाने की जरूरत है। तो आपने आदि के जन्म अर्थात पहले जन्म और अब लास्ट के जन्म दोनों के महत्व को अच्छी तरह से जान लिया है ना। आदि का जन्म और लास्ट जन्म दोनों की महिमा अपना अपार है। कौन कौन से? जब सृष्टि की आदि हुई और फिर अंत, क्या कहते हैं मुरली में, विष्णु को ब्रह्मा बनने में कितना समय लगता है? 5000 वर्ष। और ब्रह्मा को विष्णु बनने के लिए 1 सेकंड। तो जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते हो और दोनों को साथ साथ दिखाते हो। दोनों का अंतर भी है और साथ साथ भी दिखाते हो। ऐसे ही आप सब भी अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं। तो बहुत नशा और खुशी रहेगी। बनाने वाले और बनने वाले दोनों की विशेषता है। बाप दादा सभी बच्चों के दोनों ही स्वरूप देखकर हर्षित होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान में और भविष्य का, चाहे नंबरवार हो, लेकिन देव आत्मा तो सभी बनेंगे ना। देवताओं को पूज्य, श्रेष्ठ, महान सभी मानते हैं, चाहे लास्ट नंबर की देवात्मा हो फिर पूज्य आत्मा की लिस्ट में है। हाँ, चाहे माला में आखिरी नंबर है। आधा कल्प राज्य भाग प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय और पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने। जो अपने चित्रों की पूजा मान्यता चैतन्य रूप में ब्राह्मण रूप से देव रूप की अभी भी देख रहे हो, तो इससे श्रेष्ठ और कोई हो सकता है? भक्ति मार्ग में तुम्हारे ही चित्रों की पूजा है, उनसे श्रेष्ठ कोई हो सकता है? सदा इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहो। कौन सा स्मृति स्वरूप? देवता कौन सा? वो बुद्धू। सतयुग में देवताएं बुद्धू होंगे या बुद्धिवान होंगे? बुद्धू होंगे। तो ये कौन सा देवता स्वरूप है जिसकी पूजा होती है? हाँ, ये संगम युग स्वर्ग, जो भविष्य में सब ब्राह्मण खुली आंखों से देखेंगे, बंद आंखों के साक्षात्कार करेंगे, खुली आंखों से। हाँ, जितने भी देवताओं का गायन पूजन है शास्त्रों में, देवियों का नंबरवार सब प्रत्यक्ष होंगे। फिर बार बार नीचे की स्टेज से ऊपर की स्टेज पर जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये हमारे देवता स्वरूप अभी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। ये नशा रहे। सभी
जहाँ से भी आए हैं, लेकिन इस समय मधुवन निवासी हैं, तो सभी मधुवन निवासी सहज स्मृति स्वरूप बन गए होना। मधुवन निवासी बनना भी भाग्यवान की निशानी है। क्या कहा? कहाँ का बनना? कौन सा मधुवन? अब ब्रॉड मधुवन जो पूरे विश्व में प्रत्यक्षता होनी है, अगर उसमें महारावण राज्य चल रहा हो, एक से एक पापी आत्माएं वर्तमान समय कठपुतली बनी हुई हो, ये तो वहां का रह के देखे तो मालूम पड़े। बड़े बड़े महारथी जब चौथी अवस्था में चले जाते तो अज्ञानियों जैसे कार्य करते हैं, या ज्ञान रहता है उनकी बुद्धि में, तो कहेंगे वो मधुबन है। हाँ, कहेंगे बिल्कुल। मिन्नी भगवान पे सब बिच्छू टिंडन, लेकिन उन कांटों के बीच में कितने फूल हैं? कितने %? हाँ, 10%। वो जो मधुवन है, जो सबसे अभी बताया दुर्दशा हो रही है, उसमें 10% है, बताया ना। वहाँ 10%, जहाँ महानरक बना हुआ है मधुवन, वहाँ 10% बहुत सुंदर फूल हैं, अभी भी हैं, चाहे विदेशों में हो चाहे स्वदेश में हो। कितने % बताया? उनकी पवित्रता के बल से ही पूरे विश्व में आज भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम चल रहे हैं, उनकी प्योरिटी का प्रभाव है। तो 10%। और यहाँ मिनी मधु में मैक्सिमम बिच्छू टिंडन, यहाँ कितने % है? 20%। मगर 20 नोचने वाले हैं, तो उसमें से कितनी आत्माएं हैं? 2। उनसे तो डबल ही हो गई। ये हैं सिर्फ प्योर आत्माएं। हाँ, ये हैं फूल, सच्चे फूल, जन्म जन्मांतर सुखदायी आत्माएं। सोचो, तो मधुवन निवासी बनना भी बहुत भाग्य की निशानी है, जहाँ मधुरता हो और बेहद की वैराग्य वृत्ति भी हो। वैराग्य वृत्ति होगी तो क्या नजर आएगा? क्या दिखेगा? वैराग्य वृत्ति होगी तो क्या नजर आएगा? सदा, अरे अब बुद्धि कहीं जा ही नहीं रही, इतना वैराग्य है, तुमको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो बुद्धि कहाँ जा रही है? भगवान की याद में। वो है सच्चा मधुवन, जहां देह सहित देह के सब संबंधों को भूलने का निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। इतना सुंदर जो बीज डाल रहे हैं, सिवाय बाप के कुछ भी बुद्धि में न रहे, ये है सच्चे मधुवन निवासी। तो मधुवन निवासी बनना भी भाग्य की निशानी है, क्योंकि मधुवन के गेट में आना और वरदान को सदा के लिए पाना, कहाँ आना? वो मधुवन ऐसा जो बेहद कम, वहां किसको परमिशन मिलती है? हाँ, मिल भी ना सके। तो उस गेट पे आना, और कितनी बड़ी बात हो गई। और वरदान को सदा के लिए पाना। आए तो आते से तुमको क्या थमा दिया? चाय ले ले डायरी पर, नहीं तो भग। तुम्हारे बस का है तो लगी रहे सुबह से रात तक। नहीं तो यहाँ से भग, हमारे काम की है? कोई काम की। यहाँ एक ही चीज की सबसे ज्यादा वैल्यू है। किस चीज की वैल्यू है? किससे संबंध रखता है? किसकी वैल्यू है जो दुनिया में नहीं है? धारणा का संबंध किससे होता है? मन की वैल्यू है। 3 शक्तियां हैं मुख, तन, मन और धन। धन की कोई वैल्यू नहीं है। कहाँ पे? मधुवन में, जो सच्चा मधुवन है, वहां धन ही धन चाहिए ब्रह्मा कुमारी को। हाँ, जितना दे दो उतना कम पड़ जाता है, कोई वैल्यू नहीं उस धन की। चटपुंजिया धन है। जो सच्चा मधुवन है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि धन वालों के पास धारणाएं हो ही नहीं सकती। भगवान सर्टिफिकेट देता है, विकारी हैं। ब्राह्मण भी बने हैं लेकिन विकारी हैं। नहीं तो क्यों मुरली में बोला, तुम्हारे पास अगर बहुत धन है तो तुम बहुत बड़ा पद पा ही नहीं सकते। तुम्हारी बुद्धि उलझी रहेगी या सुलझी रहेगी?
उलझी ही रहेगी। माना ये तुम्हारी दुर्गति का कारण है। अगर तुम बहुत बड़े कोई पैसे वाले हो, करोड़पति अरबपति हो, ब्राह्मण बन गए, हाँ, तो ये कोई भाग्य की निशानी मुरली में नहीं बताई है। तो बहुत ऊंच पर नहीं, पर उलझी हुई बुद्धि है, समर्पण कर ही नहीं सकते, सुलझ ही नहीं सकते, तो कोई बहुत बड़ा पद नहीं। मन मना हो तो हो ही नहीं सकते, इतनी उलझी बुद्धि है। धन की वैल्यू बिल्कुल नहीं। धन की वैल्यू है बिल्कुल नहीं। तन तो कितना भी रिष्ट पुष्ट हो, अभी कोरोना ने दिखा दिया, कोरोना का बाप आने वाला है, रिष्ट पुष्टता बचेगी। जहां मन सुंदर है वहां तन भी सुंदर हो जाएगा, कोई व्याधि रहनी नहीं है। जहां मन सुंदर है वहां धन की कोई कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे बड़ा धन कौन सा है? प्योरिटी सबसे बड़ा धन है। इसलिए वो सच्चा मधुवन है, वहां किसकी वैल्यू है? मन मना भव। तो मधुवन के गेट में आना और वरदान को सदाकाल के लिए पाना। स्थान का भी महत्व है। सभी मधुवन निवासी वरदान स्वरूप में स्थित होना। सभी मधुवन निवासी वरदान स्वरूप में, उसी स्टेज में पूछा, स्थित होना, इतनी महिमा गौर है, हाँ, हो स्थित हो। घड़ी देखती हो ट्रैफिक कंट्रोल, यहाँ तो छोटी छोटी बच्चियों को भी आदत पड़ गई, हाँ, बार बार घड़ी देखेगी मन को रोकेगी, घड़ी देखेगी मन को रोकेगी। तो कितना सुंदर संस्कार बन रहा है। इससे जास्ती सुंदरता किसी में हो सकती है? तो संपन्नपन की स्टेज अनुभव कर रहे हो ना। संपन्न स्वरूप तो सदा खुशी में नाचते और बाप के गुण गाते। ऐसे खुशी में नाचते रहो जो आपको देखकर औरों का भी स्वतः ही खुशी में मन नाचने लगे। आपको देखकर दूसरे भी मन की डांस करने लगे। जैसे स्थूल डांस को देख दूसरों के अंदर भी नाचने का उमंग उत्पन्न हो जाता है ना। तो सदा ऐसे नाचो और गाते रहो। तो ये बेहद का डांस रास करते रहो और गाते रहो। अच्छा, डबल विदेशी बच्चों को यह भी विशेष चांस है, क्योंकि सभी सकीलदे हो। जब डबल विदेशियों को भी संख्या बहुत हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? जैसे भारतवासी बच्चों ने डबल विदेशियों को चांस दिया ना, तो आप भी ऐसे दूसरों को चांस देंगे ना। दूसरों की खुशी से अपनी खुशी अनुभव करना, यही महादानी बनना है। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सिंगापुर पार्टी। सिंगापुर को बाप दादा बाप का श्रृंगार कहते हैं। आप सब कौन सा श्रृंगार हो? मस्तक की मणि हो। मस्तक की मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप याद रहे, ऐसी मस्तक मणि हो। इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है। सदा अपने को ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, ऐसे समझते हुए आगे बढ़ते रहो। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाले नीचे की अनेक प्रकार की बातों को ऐसे पार करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं। समस्याएं नीचे रहेंगी, आप ऊपर हो जाएंगे। सदा अपना मस्तक मणि का टाइटल याद रखना, नीचे नहीं आना, सदा ऊपर। मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हो। बाप दादा ने विशेष श्रृंगार को चुन लिया है। अपने भाग्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। उड़ती कला में उड़ते और उड़ाते चलो। संगम युग है ही उड़ने और उड़ाने का युग। समय को वरदान प्राप्त है ना, कौन सा?
उड़ने और उड़ाने का। किसको वरदान प्राप्त है? समय को। और समय क्या छुट्टी मांग रहा है बहुत समय से। क्या छुट्टी मांग रहा है? अव्यक्तवाणी में क्या आया? प्रकृति भी क्या छुट्टी मांगती है? कुछ नहीं है अव्यक्तवाणी में। हाँ, प्रकृति और समय क्या कह रहे हैं? अरे हमको बस सब परमिशन दे दो। आए नहीं अव्यक्तवाणी में? प्रकृति और समय ये छटपटा रहे हैं, अब हमें परमिशन दो, हम क्या करें? हाँ, हम इस पुरानी दुनिया को, ब्राह्मणों की दुनिया को खल्लास कर दें। समय का ऐसा भयंकर स्वरूप और प्रकृति का ऐसा भयंकर स्वरूप, और दुनिया भी प्रैक्टिकल में देखे कि प्राकृतिक प्रकोप क्या होते हैं। समय ने कैसे करवट बदल, कैसे अंत का समय अति का समय है। इसलिए अव्यक्तवाणी ने बोला कि दोनों परमिशन मांगते हैं बाबा से कि बाबा अब हम परमिशन दो, हम अपना काम करें। तो उनको क्या बोला? अभी थोड़ा सा रुको तो। क्यों रुको? परमिशन दे देनी चाहिए थी ना। हाँ, क्यों रुको? हाँ, जो मेरे बच्चे हैं खास, जो पक्के ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्मा है, वो अभी तैयार नहीं हुई है, इसलिए बाबा ने परमिशन नहीं दी। तो अभी परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। बैठे बिठाए पूरा काम कर देंगे, कहीं आना जाना पड़ेगा ना। कितना बड़ा सबूत मिला। कब वाणी चलानी बंद कर दी है? 18 अगस्त। कौन सा दिन था? जन्माष्टमी। वहाँ क्या दिक्कत हो गई थी? गला खराब हो गया था? क्यों क्यों वाणी चलानी क्यों बंद की? दूसरी तरफ मजरूर समय समाप्त हो गया। क्या हुआ? जन्माष्टमी के दिन सुखधाम और शांति धाम का गेट एक साथ खुला होगा? नहीं खुला होगा? नहीं खुला होगा। मुरली में तो बोला है सुखधाम और शांति धाम का गेट एक साथ खुलता है। तो अगर परम धाम की स्टेज पे बाप निरंतर और लगातार चला गया, संन्यास में बाप चला गया, तो जरूर बच्चे कहाँ पहुँच गए? जिनके लिए पढ़ाई पढ़ा रहे थे। ब्रह्मा बाबा ने निखट्टुओं के लिए पढ़ाई पढ़ानी बंद कर दी कि कोई सार निकल ही नहीं रहा। 31 दिसंबर 2017 बंद कर दी। बोले अब अंतिम वर्ष है, बस अब देखो तुम नज़ारा। लेकिन बाप तो पढ़ाई पढ़ा रहे थे, भले आधा घंटा 20 मिनट 10 मिनट पढ़ाएं, पढ़ाई नहीं पढ़ाई। हाँ, कितने साल पढ़ाई? ब्रह्मा बाबा के बाद भी डटे रहे, कम से कम 5 साल मान लो। तो अब अगर बाप ने पढ़ाई पढ़ानी बंद कर दी तो जरूर सार निकल आया। तो समय का परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ, जरूर परिवर्तन हो गया। तो बोला तो संगम युग है ही उड़ने और उड़ाने का युग। समय को वरदान प्राप्त है। प्रकृति क्या है? जड़ है चैतन्य। समय क्या है? जड़ है चैतन्य। समय भी चैतन्य, और उसको वरदान कौन सा प्राप्त है? उड़ने और उड़ाने का। अफ्रीका पार्टी से सदा के स्नेही और सदा के सहयोगी आत्माएं, स्नेह और सहयोग के कारण अविनाशी रत्न बन गए। अविनाशी बाप ने बाप समान अविनाशी रत्न बना दिया। विनाशी रत्न सब शरीर छोड़ छोड़ के जा रही हैं। जितनी भी दादी हैं दीदी हैं हार्ट फेल हो रहे, जा रहे नहीं जा रहे शरीर छोड़ के। उनमें से कोई तो होनी चाहिए अविनाशी रत्न। और कहाँ की पार्टी के लिए बोला? अफ्रीका। सबसे ज़्यादा हीरे कहाँ होते हैं? उसी की झोली में होते होंगे। जैसी आत्मा खुद होगी वैसे ही दूसरों को बनाती है। तो अविनाशी की बात कर रहे हैं, अविनाशी रत्न बना दिया। ऐसे अविनाशी रत्न जो किसी भी प्रकार से कोई हिला ना सके। अभी भी क्या चैलेंज करती हैं? अरे सुना नहीं सुना? अभी लाइव तो पूरा वर्ल्ड सुनता है नशा नहीं, कोई हिला के दिखाए।
ऐसे अविनाशी रत्न अमर भव के वरदानी हो। अभी कैसे अमर भव का वरदान मिलना है या क्या ड्रामा की सीन है ये तो नहीं कोई जानता, लेकिन वरदान दिया नहीं दिया व्यक्ति ने, या झूठा दिया? हाँ, झूठा हो नहीं सकता, पत्थर की लकीर है। रियल गोल्ड होना, ओल्ड इज गोल्ड। बाप के साथ ही, बाप का कार्य सो आपका कार्य, सदा साथ रहेंगे इसलिए अविनाशी रहेंगे। सच्ची लगन विघ्नों को समाप्त कर देती है। कितनी भी रुकावटें आएं, लेकिन एक बल, एक भरोसे के आधार पर सफलता मिलती रहती है और मिलती रहेगी। ऐसा अनुभव होता रहता है ना। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है वहाँ यह छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ थी ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है क्योंकि सर्वशक्तिवान के बच्चे बन गए। मक्खन से बाल समान बाप, मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। आपने को ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो ना, कमजोरी तो नहीं आती। बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चों को बाप अपने से भी आगे रखते हैं। बाप ने कितना ऊंच बनाया है, क्या क्या दिया है, इसी का सिमरन करते करते सदा हर्षित और शक्तिशाली रहेंगे। ट्रिनिडाड ज्ञाना सदा अपने को बाप समान सर्व गुण सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा है अनुभव करते हो। बाप के बच्चे तो सदा होना। जब बच्चे बाप सदा हैं तो बाप समान धारणा स्वरूप भी सदा रहना चाहिए। यही सदा अपने आप से पूछो कि बाप के वर्षे के अधिकारी आत्मा हूं। अधिकारी आत्मा को अधिकार कभी भूल नहीं सकता। जब सदा का राज पाना है तो याद भी सदा की चाहिए। क्या कहा? सदा का राज पाना है तो याद भी सदा की चाहिए। जबकि कर्मातीत अवस्था कब होती है? कब होती है? माना अंत में। तो लंबे समय का अभ्यास, जो आत्माएं लंबे समय का अभ्यास करती हैं, अंत में वो अभ्यास उनकी कर्मातीत अवस्था। जब आत्मा अभ्यास करती है तो याद करती है या बार बार युद्ध करती है? युद्ध करती है। याद में टिकने की मेहनत करती है। यह है अभ्यास, जो गीता में भी बोला है, हे अर्जुन क्या कर? अभ्यास कर, वैराग्य और अभ्यास। अंत में उसी स्टेज को आत्मा प्राप्त हो जाती है। इसलिए बोला लंबे समय का अभ्यास अंत में काम में आएगा। तो सदा की चाहिए, याद भी सदा की चाहिए। हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहे हो, इसलिए मदद मिलती रहती है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः आती जाती हैं। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। इसलिए इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते आगे बढ़ाते रहो। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से फलदायक हो जाता है, वैसे विशेषताओं को सेवा में लगाने से फलदायक बन जाते हैं। तो ऐसे विशेषताओं को सेवा में लगाए फल पाते रहना। अच्छा, मॉरिशस पार्टी से सदा अपने को बाप समान महादानी और वरदानी आत्मा समझते हो। बाप दादा अपने समान शिक्षक अर्थात निमित्त सेवाधारी आत्माओं को देख हर्षित होते हैं। सदा पहले स्वयं को बाप समान स्वरूप संपन्न स्वरूप समझते हो, क्योंकि सेवाधारी अगर स्वयं संपन्न नहीं तो औरों को क्या होगा? सुना, अनुभव किया, और ऐसा गोल्डन चांस बाप समान सेवाधारी बनने का मिला। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा? इसी प्राप्त हुए भाग्य को सदा आगे बढ़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति।